वैसे तो देखिए दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन बारिश से मौसम सुहाना भी हो गया है। इस बीच यहाँ के ट्रायल की भी तैयारी हो रही है। आपको बता दें, पहले यहाँ 4 से 11 जुलाई के बीच कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी थी, लेकिन मॉनसून आने के बाद अब इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल, और अब अगस्त सितंबर महीने में दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया जाएगा। कोशिश यही है कि बिन मौसम बरसात से दिल्ली के प्रदूषण को हराया जा सके। ये निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में राजधानी में प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसे में यहाँ कृत्रिम बारिश के जरिए AQI को भी बेहतर किया जा सकेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के जरिए यह पूरा प्रोसेस किया जाएगा IIT कानपुर की टीम द्वारा, जो ऑलरेडी MOU साइन कर चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त मौजूद है IIT कानपुर कैंपस में उस प्रोफेसर के साथ जो इस पूरी टीम का हिस्सा है और पूरे ऑपरेशन को अपने सामने देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो पूरा प्रोसेस है क्लाउड सीडिंग का, आर्टिफिशियल रेन का, कब से हम देख सकते हैं दिल्ली में? कब आप लोगों ने कोई डेट इसमें शॉर्टलिस्ट करी है? अभी हम लोग 4 जुलाई से 11 जुलाई तक का डेट प्लान किया हुआ है। IMD एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की टीम ने हमको टेंटेटिवली उस टाइम पे क्लाउड अवेलेबल होगा, सीडेबल क्लाउड्स अवेलेबल होगा, ऐसे बताया हुआ है। तो उसी टाइम का कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी डेट्स फाइनलाइज करने के पीछे क्या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट होता है? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये डेट सही रहेंगी? टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि क्लाउड सीडिंग करने के लिए क्लाउड तो मैंडेटरी है, एंड क्लाउड हम लोग कंट्रोल नहीं करते, और मौसम का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जिस टाइम पे सेफली एंड बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे क्लाउड सीडिंग कौन सा विंडो में कर सकते हैं, तो सब साइंटिस्ट वेदर मॉडल से 4 to 11 का प्लान हुआ है, तो इसीलिए वो टाइम चूज हुआ था। अराउंड अभी कितना एरिया हम दिल्ली का कवर कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर फिलहाल आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी पहले फेज में? अबाउट 100 किलोमीटर स्क्वायर इफ आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थन दिल्ली का पार्ट्स है, जैसे मोस्टली विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम हिंडन एयरफोर्स बेस, हिंडन एरिया से, गाजियाबाद से, एंड देन बागपत, पवी, संतपुर एरिया में अबाउट 100 किलोमीटर, थोड़ा सा 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, बट उसी टाइम पे उधर क्लाउड मिल जाएंगे, तो ये एरिया सेफ है इनके, एंड VIP ऐसे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस के बाहर भी। बिल्कुल, मेरा सवाल था क्योंकि बाकी जो सेंट्रल एरिया है या बाकी एरियाज हैं अभी वो इसमें नहीं रखे गए हैं, तो क्या हाई सिक्योरिटी जोन है या फ्लाइंग रिस्क है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान में रखा गया है? उसका पूरा ध्यान रखे हुए एरिया चूज़ किया है। तो यहाँ पे को स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा कि ये दिल्ली का मैप है। ये जो ट्राइंगल आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एरियाज है फिलहाल शॉर्टलिस्ट करे गए हैं और पहले फेज में यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाएगी। मैप में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है हरियाणा की बाउंड्री लग जाती है और आउटर एरियाज को जो फिलहाल है शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ बहादुरगढ़ पड़ता है और यहाँ पर जो है गाजियाबाद हिंडन एयरबेस है। यहाँ से जो प्लेन्स उड़ेंगे, जो क्लाउड सीडिंग के जरिए वो आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, वो हिंडन एयरबेस से यहाँ पर टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद होते हुए यहाँ पर नॉर्दर्न दिल्ली का जो मोस्टली एरिया है उसे फिलहाल यहाँ पर कवर किया गया है। सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल अभी इसलिए नहीं कवर किया गया है कि तमाम तरीके की परमिशंस हैं एजेंसी से लेनी पड़ती हैं, एक लो फ्लाइंग रिस्क एरिया है, वहाँ पे फिलहाल जो है इसको कवर नहीं किया गया है। देखा आपने किस तरीके से तमाम एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से, तमाम परमिशंस लेने के बाद, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद एक प्लेन जो है वो कुछ ही दिनों में हिंडन एयरबेस से उड़ेगा और दिल्ली NCR के, दिल्ली के नॉर्दर्न एरिया में जहां वो बाहर आउटर एरिया है वहां पर जाके उड़ेगा और पूरे इस प्रोसेस को अंजाम देगा। अब देखना ये है कि क्या इफेक्ट इसका फाइनली होता है, क्या डेटा सामने आता है, कितना AQI लेवल गिरता है। ये सिर्फ पहला फेज है जिसके आधार पर बाकी पूरा जो प्रोसेस है आगे का वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल MOU साइन होने के बाद तमाम परमिशंस हो चुकी हैं और DGCA की परमिशन के बाद इस पूरे प्रोसेस को, आर्टिफिशियल रेन को अंजाम दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।